अन्य हाथ के ड्यूप्लेसी के लिए ओवर द विकेट से वापस आते हुए थर्ड मैन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी। यहाँ पर संदीप की पहली गेंद ऑस्टन की लाइन में गुडलिन की लंबाई पर बल्लेबाज ने खेल दिया इस गेंद को सीधा मिड ऑन क्षेत्र में सीधे बल्ले से एक और डॉट के लिए 2 पर 1 बेंगलोर का स्कोर है। घर पर खेल रही चिन्नास्वामी के स्टेडियम में ये आरसीबी की टीम आज अपने नए जर्सी में आई थी, हरे जर्सी में आई थी और आज के इस मुकाबले में ये कम से कम 200 रन तक जाना चाहते थे। पिछले कुछ समय से 200 रन इनके इस मैदान पर दिखाई नहीं दिए हैं। आखिरी बार लखनऊ के खिलाफ लगा पाए थे, उसके बाद चेन्नई के खिलाफ भी माफ कीजिएगा लगाए हैं, लेकिन दोपहर के मुकाबले में इनके 200 नहीं आ पाए हैं। इसी बीच अगली गेंद ड्यूप्लेसी ने लगा दिया चौका, पारी का पहला चौका। रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। संदीप शर्मा की गेंद को ऑस्टन की लाइन से उठाकर सीधा मिड विकेट के पार पहुंचा दिया एक टिप्पे पर चौके के लिए। बहुत ही आसान शॉट, यहाँ पर लंबाई छोटी थी, बल्लेबाज बैकफुट पर थे और आड़े बल्ले से गेंद को पुल शॉट लगाते हुए लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में चौका मारकर स्कोर कर दिया है 6 पर 1 बेंगलोर की टीम का। शाहबाज अहमद 1 रन पर है, फाफ ड्यूप्लेसी 5 रनों पर है। संदीप शर्मा को लगा दिया गया था लेकिन संदीप मानेंगे बहुत ज्यादा इस बार ढील दे दी क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ संदीप शर्मा ओवर द विकेट से वापस आते हुए ड्यूप्लेसी के लिए 5 पर 5 ड्यूप्लेसी का स्कोर। पहला चौका आ चुका है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी रखते हुए उससे पहले हल्के फील्डिंग में बदलाव जारी और अगर फील्डिंग हम देख पा रहे हैं तो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अब खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, डी स्क्वायर लेग पर भेजा जा रहा है। लंबाई थोड़ी फुल हो सकती है, पैड्स पर आ रही गेंद हो सकती है, देखना है किस प्रकार से लॉफ्ट कर पाएंगे अपनी गेंदों को। दाहिने हाथ के ड्यूप्लेसी वापस तैयार ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ संदीप की गेंद ऑस्टन की लाइन से गुडलिन की लंबाई से ड्राइव जब किया, बल्लेबाज ने खेल दिया गेंद को सीधा खिलाड़ियों के हाथ में सर्कल के अंदर शॉर्ट कवर पर और इस पर से यहाँ पर रन नहीं आ पाने के बाद स्कोर बना रहेगा 6 रनों का। 1 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदों के बाद विराट कोहली जहां आउट हो चुके हैं 6 पर 1 यहाँ पर बेंगलोर का स्कोर बना हुआ है। शाहबाज अहमद यहाँ पर 1 रन पर है, फाफ ड्यूप्लेसी 5 रनों पर बने हुए हैं और संदीप शर्मा यहाँ पर अपनी 3 गेंदों में चौका खाने के बाद हम मानेंगे कि थोड़ी बेहतर लाइन पर गेंद डालते नजर आए। इन्होंने गुडलिन की लंबाई डाली, ऑस्टन के आसपास डाली, अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे ड्यूप्लेसी के लिए। लगातार यहाँ पर सामने से दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से जब वापस आएंगे एक और चौका खाएंगे। ड्यूप्लेसी का एक और चौका ऑस्टन की लाइन से ड्राइव करते हुए कवर बाउंड्री को नापते हुए चौका। लगातार इस प्रकार के चौके थोड़ी राहत दिलाएंगे बेंगलोर की टीम को। 10 पर 1 यहाँ पर बेंगलोर का स्कोर है। दूसरे ओवर में 10 गेंदों में 6 का लगभग करंट रेट हो चुका है और 128 का जहां स्ट्राइक रेट है फाफ ड्यूप्लेसी का। ऑस्टन के बाहर इस बार थोड़ी ज्यादा जगह दे गए। इस बार देखा जाए जितनी जगह थी बल्लेबाज ने हाथ खोले, आगे आते हुए ड्राइव किया, कवर खिलाड़ी को बीट करते हुए सीधा डीप कवर्स पर गेंद को पहुंचा दिया और आसान शॉट बना दिया यहाँ पर ड्यूप्लेसी ने अपने लिए। चौके पर चौके लगातार 2 आते हुए यहाँ पर संदीप शर्मा की लाइन ऑस्टन के बाहर नजर आ रही है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे संदीप शर्मा, देखना है क्या परिवर्तन करेंगे। अगली गेंद पर सिंगल आ चुका है बल्लेबाज के लिए। गेंद विकेटों की लाइन में थी, मिडल स्टंप की लाइन में बल्लेबाज को मजबूर किया सीधा खेलने पर जहां पर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल के लिए ये बल्लेबाज दौड़ चुके हैं, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद हैं और यहाँ पर विकेट टू विकेट लाइन अगर आती है तो बल्लेबाज बहुत ज्यादा देखा जाए तो अब दब कर खेलेंगे। कहीं ना कहीं उस प्रकार की फील्ड सेटिंग भी है, लेग साइड में स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जगह दी जाती है ऑस्टन के बाहर तो खुल भी जाएंगे। यहाँ पर दाहिने हाथ के ड्यूप्लेसी ने दिखा दिया है तो थोड़ी बहुत अपनी लाइंस पर ध्यान देना होगा। फाफ ड्यूप्लेसी के सामने संदीप शर्मा ने इस ओवर में आते हुए वो प्रेशर रिलीज का काम कर दिया है। जो दबाव आ चुका था पहले ओवर के बाद वो दबाव उतना बड़े तरीके से कायम नहीं रह पाया आरसीबी के लिए। ये पलटवार ड्यूप्लेसी का 10 रन पर 8 गेंदों में 125 के स्ट्राइक रेट के साथ और गेंदबाजी में संदीप शर्मा वापस आएंगे बाएं हाथ के शाहबाज के लिए। 1 रन पर चल रहे हैं शाहबाज अहमद के लिए 1 स्लिप के साथ ओवर द विकेट से अगली गेंद पर सिंगल आ जाता हुआ बल्लेबाजों ने क्रॉस कर लिया। शाहबाज ने इस गेंद को ऑस्टन की लाइन से बैकफुट ड्राइव किया था, बढ़िया शॉट था ये, लेकिन इस प्रकार के शॉट के लिए खिलाड़ी को डी कवर पॉइंट पर तैनात रखा गया था। अच्छा शॉट लेकिन नतीजा 1 रन का है। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 12 का स्कोर बेंगलोर का 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे ओपनिंग करने के लिए आ चुके हैं विराट कोहली और ड्यूप्लेसी और आने के बाद से पहली गेंद पर मैच के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पैड पर गेंद मारते हुए विराट कोहली का विकेट निकाला है। उसके बाद से आपको बता दें तो शाहबाज अहमद को आगे भेजा गया है, मैक्सवेल को अब नंबर 3 पर नहीं भेजा गया, उन्हें थोड़ा नीचे सरका दिया गया। लेकिन अब वापस से देखा जाए तो खतरनाक तेज गेंदबाज विकेट लेने वाले ट्रेंट बोल्ट सामने आते हुए बेंगलोर के लिए ये पावर प्ले में लगातार खतरा बने रहना चाहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सामने से किस प्रकार से अब संदीप शर्मा के बाद बोल्ट वापस से दबाव डाल पाएंगे, जहां पर सामने नए बल्लेबाज शाहबाज अहमद आने वाले हैं। ओवर द विकेट से आते हुए शुरुआत करने के लिए पहली गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज से पहले बाएं हाथ के शाहबाज के लिए 1 स्लिप के साथ गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट की और अगली ही गेंद पर बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाकर कैच दे दिया है। गेंद यहां पर देखना है सीधा शॉट मिड विकेट पर रोक ली गई है, कैच कर ली गई है और सामने यहां पर यश जायसवाल का यह कैच हो जाता हुआ यहां पर 12 पर 2 बेंगलोर का स्कोर है। तीसरे ओवर में शाहबाज अहमद 2 रन पर आउट होते हुए फाफ ड्यूप्लेसी 10 रन पर। यह छोटी गेंद थी, मारने लायक गेंद थी तो ना लेकिन खिलाड़ी को क्लियर कर पाए ना गैप में खेल पाए। शाहबाज अहमद ने सीधा कैचिंग प्रैक्टिस दे दी है यहाँ पर शॉट मिड विकेट पर। एक और बार यश जायसवाल को क्रीज से बाहर आकर खेल रहे थे यहाँ पर शाहबाज अहमद और सीधा यहाँ पर पुल शॉट लगाते हुए बिल्कुल भी देखा जाए तो नियंत्रण नजर नहीं आया खिलाड़ी के ऊपर से खेलने का। और एक और बार आप देखेंगे ट्रेंट बोल्ट अपनी 7 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं।
7 गेंदें डाली है केवल इस गेंदबाज ने और आप देखेंगे 1.7 का इकोनॉमी रेट है। पर्पल कैप की रेस में आना चाहते हैं राजस्थान के लिए, गुलाबी टोपी पहनते हैं यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, पर्पल कैप पहनना चाहते हैं, पर्पल टोपी के साथ इस मुकाबले के अंत में आगे चले जाना चाहते हैं। यहाँ पर तेज गेंदबाज सिराज जिस प्रकार की गेंदबाजी इस मैदान पर कर चुके हैं, या कल के दिन पर अर्शदीप सिंह ने जो मुंबई के खिलाफ गेंदबाजी की है, आज यहाँ ट्रेंट बोल्ट अपनी गेंदबाजी के साथ पहले 7 गेंदों में 2 विकेट लेते हुए देखना है ट्रेंट बोल्ट किस प्रकार की गेंद डाल पाएंगे दाहिने हाथ के मैक्सवेल के लिए। और विकेट से अगली गेंद पर एक और सिंगल आ जाता हुआ देखना है, या फिर बल्लेबाज 2 रन भाग पाएंगे। बैकफुट ड्राइव किया था थर्ड मैन पर, जब तक खिलाड़ी थ्रो मार पाते 2 रन पूरे हो चुके हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट ड्राइव करते हुए बल्ले का मुंह खोलते हुए ऑफ साइड में तकनीक का अच्छा खासा प्रयोग होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी आड़े बल्ले से ज्यादा यहाँ पर उपयोग ना करते हुए मैक्सवेल ने गेंदबाज का मिलते हुए 3 ओवर के बाद 22 पर 2 बेंगलोर का स्कोर है। तो अब देखेंगे बॉलिंग कार्ड 2 ओवर ट्रेंट बोल्ट, 1 ओवर संदीप शर्मा, और आकर यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने अपनी टीम के लिए वो काम कर दिया है जिसके लिए यहाँ पर वो जाने जाते हैं। 2 विकेट ऊपर से निकालते हुए अपने लिए ये शुरुआती 2 ओवर में ही बहुत सफल गेंदबाज नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर संजू सैमसन चाहे तो तीसरा ओवर भी इसी पावर प्ले में इनका लगा दिया जा सकता है। देखना है क्या संजू इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे अपनी गेंदबाजी के लाइनअप में, या फिर बनाए रखेंगे यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को, क्योंकि जेसन होल्डर भी आएंगे और होल्डर के पास भी उस प्रकार का उछाल है जो कि बल्लेबाजों को थोड़ा तंग कर सकता है। ऊंचे कद के जेसन होल्डर का दूसरी तरफ से लगाए जाएंगे, देखना है यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन संदीप शर्मा आते हुए, संदीप शर्मा पहली गेंद के साथ दाहिने हाथ के फाफ डिप्लेसी ने जहां 2 चौके मारे हुए थे, वापस आते हुए संदीप ने इस बार गेंद को लेग स्टंप की लाइन में डाला। बल्लेबाज ने रक्षात्मक होते हुए गेंद को खेल दिया सीधा मिड ऑन मिड विकेट के इलाके में। यहाँ पर बल्लेबाज के लिए गेंद थोड़ी सीधी होती नजर आई तो बहुत ज्यादा असंतुलित नजर आया दाहिने हाथ के डिप्लेसी ने, लेकिन गेंद को फिर भी क्योंकि जमीन पर रखा तो रन यहाँ पर नहीं आ पाया। 22 पर 2 बेंगलोर का स्कोर, खिलाड़ी के हाथ में गई गेंद है। फाफ डिप्लेसी ने इस सीजन में 350 रन क्रॉस कर दिए हैं, 353 पर ये पहुंच जा चुके हैं। ऑरेंज कैप की सूची में सबसे आगे चल रहे हैं ये फाफ डिप्लेसी हैं, जो कि 9 गेंदों में 10 पर आज के मैच में जा चुके हैं। संदीप की अगली गेंद ओवर द विकेट से वापस लेकर लौटेंगे बिना स्लिप के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज फाफ डिप्लेसी के लिए। अगली गेंद में डॉट आती हुई बल्लेबाज ने लेग स्टंप की लाइन से वापस गेंद को खिलाड़ी के हाथ में ही फ्लिक कर दिया है। काफी ज्यादा गुड लेंथ की लंबाई की है, सीधी हो रही गेंद है, बल्लेबाज को सीधा खेलने में मुश्किल हो रही है, लॉफ्ट करने में मुश्किल हो रही है। गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेला गया। यहाँ पर आपको बता दें तो संदीप शर्मा ने पिछले ओवर में जब आते हुए गेंदबाजी की है, शुरुआती ओवर में 2 चौके पड़ गए थे जब गेंद की लाइन ऑफ स्टंप के बाहर थी। उसके बाद से इस ओवर में लगातार जगह नहीं दे रहे हैं संदीप शर्मा, गेंद को विकेटों की लाइन में, लेग स्टंप की लाइन में ज्यादा रख रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्यूप्लेसी को मजबूर कर रहे हैं लेग साइड में गेंद को उठाने के लिए। अगली गेंद संदीप की ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के फाफ डिप्लेसी के लिए बड़ा शॉट आता हुआ। इस बार ये मिडल स्टंप की फुल लेंथ गेंद को उठाकर सीधा लॉन्ग ऑफ के पार रख दिया छक्के के लिए। इस बार लंबाई बदली गई, लाइन बदली गई, नतीजा छक्के का आता हुआ। 2 गेंदों पर जिस गेंद पर डॉट आ चुके थे उसके बाद संदीप शर्मा ने गेंद को सीधा विकेटों को अटैक करते फुल लेंथ डाला बल्लेबाज के बल्ले के नीचे, लेकिन डालने की एक बड़ी गलती कर गए। स्लॉट में डाली हुई गेंद थी और सीधा गेंद को उठाकर बल्लेबाज ने आसानी के साथ छक्का लगा दिया। पारी का पहला छक्का आता हुआ चौथे ओवर में तीसरी गेंद पर 75 मीटर लंबा छक्का, जगह बनाई, पीछे हटे, इनसाइड आउट जाकर लॉफ्टेड, ये ऑफ ड्राइव आता हुआ छक्के के लिए। संदीप वापस लौटने के लिए तैयार दाहिने हाथ के फाफ डिप्लेसी के लिए ओवर द विकेट से यहाँ पर अगली गेंद बल्लेबाज ने उठा दी सीधी बाउंड्री पर। यह गेंद है, कैच करने के लिए खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं सीधी बाउंड्री पर। क्या यह कैच हो पाएगा या विशाल का छक्का आ जाएगा, हम देख पा रहे हैं। गति परिवर्तन के साथ डाली गई ये गेंद यहाँ पर 111 की गति से समझ आ चुकी थी फाफ डिप्लेसी को, क्योंकि डिप्लेसी भी इशारा कर रहे हैं मैक्सवेल की तरफ और बता रहे हैं कि ये गेंद पर से उंगलियां घुमाई थी गेंदबाज ने धीमा करने के लिए गेंद को, और उस गेंद को भी सीधी बाउंड्री पर मारा है छक्के के लिए। यह छक्का 14